चारा घोटाला लालू यादव के शासनकाल में हुआ, अलकतरा घोटाला लालू यादव के शासनकाल में हुआ और नौकरी घोटाला भी लालू यादव के शासनकाल में हुआ। लालू यादव अब सत्ता में नहीं है तो उनके बेटे टिकट बेच के तो बाजपट्टी विधानसभा के जो विधायक वर्तमान विधायक हैं वो तो दिन ब दिन अब या फॉर्चूनर पर आ गए हैं। लगातार वो उनका पेट्रोल पंप खुल रहा है, घर पे घर खरीदा रहा है और जिस तरीके से वो जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वो पूरा बाजपट्टी देख रहा है। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बाजपट्टी में ब्लॉक पे भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। पहले नानपुर में एक सीमित जगह पे वो भ्रष्टाचार करते थे और अब बोखरा, नानपुर, बाजपट्टी, अब तीनों प्रखंड में जाए वहाँ उगाही का अड्डा बाजपट्टी के वर्तमान विधायक के द्वारा चलाया जा रहा है। और वर्तमान विधायक की जो तरक्की है वो दिन ब दिन दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। अब तो कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि बाजपट्टी विधायक के यहाँ भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी से, वहाँ के यूनिवर्सिटी में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वहाँ से पास आउट हुए हैं, टिकट लिया है और उस टिकट के ज़रिए वो चुनाव लड़े हैं। तो स्वागत है द आवाज़ टाइम्स में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे बेहद ख़ास मेहमान और कांग्रेस के युवा नेता एहसानुल हक खुर्रम साहब। आइए हम इनसे बात करेंगे कुछ देश के जो अहम मुद्दे हैं उन पर और जो हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति हो रही है, ख़ासकर बिहार प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है और इसके अंदर जो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है यहाँ की राजनीति और इसमें बहुत सारे अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि हमने जब पत्रकारिता शुरू किया था तो हमने सबसे पहला इंटरव्यू इन्हीं का किया था और आज हमें 1-1.25 साल के बाद ये दूसरी बार मौका मिल रहा है। तो आइए चंद अहम सवाल हैं जो हम इनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके 1.5 साल तकरीबन पूरे हो गए, मुबारक हो। और आपने ये 1.5 साल का जो सफ़र जो तय किया है बहुत निर्भीकता के साथ और ईमानदारी के साथ, और आप अपना जो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक इमेज बिल्डअप किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप ऐसे ही ईमानदारी के साथ और जनता के समस्याओं को से रिलेटेड जो सवालात हैं उसको आप जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा वो बिहार की राजनीति पर होगा। अभी एक दिन पहले जो राबड़ी देवी के आवास पर और राजद के लगभग 16-17 ठिकानों पर सीबीआई का रेड पड़ा है। उसके बाद उसके कई राजनीति मायने निकाले जा रहे हैं। किन लोगों का कहना है ये कि जो नज़दीकी बढ़ी थी नीतीश कुमार से, इसकी वजह से बीजेपी वालों ने छापा मरवा दिया है और भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन आप इनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि राबड़ी देवी और लालू यादव का जो राज रहा है वो घोटालों का राज रहा है, करप्शन का राज रहा है और जनता को लूटने वाला राज रहा है। तो यकीनन बात है कि जब लालू यादव रेलवे मंत्री रहे तो उस कार्यकाल में जितने लोगों को नौकरी दी गई, या तो किसी से ज़मीन लिया गया, पैसे लिए गए, और इसका एविडेंस मौजूद है। इसलिए सीबीआई जो रेड की है वो पॉलिटिकल इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये सही मामला है। चारा घोटाला लालू यादव के शासनकाल में हुआ, अलकतरा घोटाला लालू यादव के शासनकाल में हुआ और नौकरी घोटाला भी लालू यादव के शासनकाल में हुआ। लालू यादव अब सत्ता में नहीं है तो उनके बेटे टिकट बेच के एमएलसी का, राज्यसभा का, एमएलए का टिकट बेचते हैं। तो उस पार्टी का जो सियासी बैकग्राउंड है वो पैसे और घोटालों के बीच का उसका जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है और इतना गहरा है कि सीबीआई और ईडी को एक एक्स्ट्रा जो कार्यक्रम है वो चलाना पड़ता है बिहार प्रदेश के लिए, लालू यादव के लिए। और इसमें नीतीश कुमार से जो उनका जो लगाव है, वो नज़दीकियाँ हैं, उसको पॉलिटिकल मायने में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं हासिल है, क्योंकि इफ्तार एक ऐसा पॉलिटिकल ये बन गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इफ्तार कराती है और उस इफ्तार में सभी सर्वदलीय लोग बैठते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, राजद के हों, जदयू के हों, जो तमाम जो पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो तमाम पार्टियों के बड़े लीडरों को उसमें दावत दी जाती है और वो शिरकत करते हैं और उनकी अकीदत है इफ्तार के साथ और वो इफ्तार में जाते हैं। तो इसको पॉलिटिकल नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि लालू यादव के साथ नज़दीकियाँ नीतीश कुमार की पॉलिटिकल नहीं बढ़ सकती है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि वो एनडीए में है, बीजेपी के साथ है और उनका गठबंधन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। तो उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट राजद को मिलेगा और या जदयू को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तय बात है कि सीबीआई का जो रेड लगातार पड़ रहा है वो लालू यादव के ऊपर पड़ रहा है और उसको एक अलग परिवेश में लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव जो है बहुत बड़े लीडर हैं, जनता के सरोकार से रिलेटेड मामले को उठाए हैं, इसलिए बीजेपी परेशान कर रही है। ये सत्य है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है,
ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे प्रदेशों में ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जो हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये यकीनन बात ये सच है कि लालू यादव जैसा बिहार को कलंकित करने वाला व्यक्ति, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार को कलंकित किया है, उस तरीके से सियासत उनका जो रहा है, तो उसमें तो उनके यहाँ रेड पड़ना ही है और छापेमारी पड़ेगी। वो टिकट तक को बेचते हैं, वर्कर का राजद में कोई अहमियत नहीं है। जो पैसे वाले होंगे उनको टिकट मिलेगा। तो हम विधानसभा में देखा है, एमएलसी में देखा है, राज्यसभा में अभी राज्यसभा का सीजन चल रहा है, उसमें वो बोली लग रही है कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा कौन देगा, जो 20 करोड़ देगा, 25 करोड़ देगा, 30 करोड़ देगा। जो बीड होता है उस तरह से बीड कराते हैं लालू यादव। तो जाहिर सी बात है, अब तो कुछ दिन के बाद आप सुनिएगा कि टिकट के मामले में, लेन देन के मामले में लालू यादव के यहाँ रेट पड़ा है और लालू यादव को मसीहा बनाने की जो परिवारवाद का जो नक्शा है, क्या अभी राजद के अंदर जो अभी टिकट दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को आप कभी भी इस सियासत से नहीं जोड़ सकते हैं जो परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी ने जो कुर्बानी दी है वो देश के लिए दिया है। इंदिरा गांधी की मौत देश के लिए हुई है, राजीव गांधी की मौत देश के लिए हुई है, और लालू यादव जो जेल गए हैं वो अपने पैसे के घोटाले के लिए गए हैं। राबड़ी यादव के यहाँ रेड होता है तो अपना पैसा बनाने के लिए होता है। तेजस्वी यादव के यहाँ अगर रेड होता है या सीबीआई या ईडी उनको समन जारी करती है तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कहीं ज़मीन कब्जाने का मामला है। तो आप कांग्रेस को और राजद को इस सिमिलर चीज़ में नहीं ला सकते हैं। कांग्रेस का अलग मामला है, कांग्रेस ने देश के लिए क्या है। राहुल गांधी कहाँ राज्यसभा के लिए मर रहे हैं, प्रियंका गांधी कहाँ राज्यसभा के लिए जा रही है। कांग्रेस तो दूसरे लोगों को भेजते हैं। अगर ऐसी बात होती तो सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री देश की बनती, न कि मनमोहन सिंह को बनाती। कांग्रेस पार्टी में ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी इस तरह का एलिगेशन लगाती है, बीजेपी में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है, कांग्रेस में कभी परिवारवाद नहीं रहा है। अब तो कांग्रेस पार्टी में शिविर अभी जो 2 दिन पहले हुआ है राजस्थान के अंदर चिंतन शिविर, उसमें कह दिया गया है कि भाई जो परिवार के लोग हैं उनके परिवार के एक लोगों को टिकट मिलेगा। राहुल गांधी शुरू से इस बात को लेकर बड़े कमिटमेंट के साथ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का आप कंपैरिजन इन छोटी और रीजनल पार्टियों से गांधी फैमिली का करा के गांधी फैमिली की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं। जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश के का धरोहर रहा है। आज इस देश में आप आईटी के सेक्टर में जाएं, मारुति का जो इतना बड़ा उद्योग आप देखा, वो सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ही ने तो इस देश को हॉस्पिटल दिया है, एजुकेशन दिया है, लोगों को शक्ति दी है, ताकत दी है, पंचायत में ताकत दिया है। आज बीजेपी हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसने क्या किया है? आप जगन्नाथ मिश्रा के बाद जो बिहार में सरकार गई है, आप बता दीजिए किसी हॉस्पिटल का विकास हुआ हो, कहीं एजुकेशन का विकास हुआ हो। 15 साल लालू यादव ने इस देश को ख़त्म किया है और उसके बाद बचाया जो मामला था वो एनडीए ने बिहार को गर्त में डाला है। किया कहाँ है काम इन लोगों ने? अब हम आपके लोकल विधानसभा पे आएंगे, चूँकि आप 27 बाजपट्टी विधानसभा के दावेदार भी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब आप इस बाजपट्टी विधानसभा को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हुए काफ़ी अरसा हो चुका है? देखिए, हमने अभी आपको कहा कि राजद भ्रष्टाचार की जननी है और वो भ्रष्टाचार का यूनिवर्सिटी है लालू यादव का घर। तो वहीं के विधायक यहाँ हैं, उनका विकास का जो दर आप देखिएगा। एक हम वीडियो देख रहे थे, उसमें पूछा गया कि मुखिया जी आपने अपने इलाके के लिए क्या किया, तो मुखिया जी ने कहा कि हम सारे इलाके का मुखिया बोलेरो से चलता था, हमने इतना विकास किया कि हम स्कॉर्पियो पे आ गए। तो पूछा कि अगला इलेक्शन नॉमिनेशन के बाद आप जो इलेक्शन जीतेंगे तो क्या करेंगे, तो कहा कि फॉर्चूनर पे चढ़ेंगे। तो बाजपट्टी विधानसभा के जो विधायक वर्तमान विधायक हैं वो तो दिन ब दिन अपनी जो है लालू यादव का जो बताया हुआ यूनिवर्सिटी में जो सिखाया हुआ घोटालों और लोगों का जो मामला है, करप्शन को जो बढ़ाने का जो तरीका है उनका, वो देखिए अब फॉर्चूनर पर आ गए हैं। लगातार वो उनका पेट्रोल पंप खुल रहा है, घर पे घर खरीदा रहा है, और जिस तरीके से वो जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वो पूरा बाजपट्टी देख रहा है। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बाजपट्टी में ब्लॉक पे भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। पहले नानपुर में एक सीमित जगह पे वो भ्रष्टाचार करते थे, और अब बोखरा, नानपुर, बाजपट्टी, अब तीनों प्रखंड में जाए वहाँ उगाही का अड्डा बाजपट्टी के वर्तमान विधायक के द्वारा चलाया जा रहा है। और वर्तमान विधायक की जो तरक्की है वो दिन ब दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। अब तो कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि बाजपट्टी विधायक के यहाँ भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी से, वहाँ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वहाँ से पास आउट हुए हैं, टिकट लिया है और उस टिकट के ज़रिए वो चुनाव लड़े हैं। तो ये तो चलता रहेगा। बाजपट्टी का तो विकास होना नहीं है। बाजपट्टी के जनता को हमने घूम घूम के बताया कि भाई आप किसको वोट दे रहे हैं,
आप एक भ्रष्टाचारी को, एक दंगाई को दे रहे हैं। और आज भी दंगा में जो अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की घटना है कि मुरौल के अंदर हम एक फ़ोटो आज देख रहे थे कि वायरल हो रहा था कि मुरौल का में दंगा हुआ, जो मेन अभियुक्त है उसको राष्ट्रीय जनता दल, जो कथाकथित अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, उसके विधायक उसको लेके फ़ोटो सेशन करा रहे हैं और उसको घुमा रहे हैं। तो ये सेकुलर पार्टी राजद अपने आप को कहती है कि हम बहुत सेकुलर पार्टी हैं। वो सेकुलर पार्टी का जो चरित्र है वो पहली बार उजागर नहीं हुआ है, भागलपुर दंगा में भी उजागर हुआ था और आज भी उजागर हो रहा है बाजपट्टी के अंदर। तो ये बाजपट्टी के जनता को समझने की ज़रूरत है। हम लोग बाजपट्टी जनता को बहुत समझाया, बहुत बताया कि आप लोग एक सही निर्णय लीजिए, सही फैसला लीजिए, सही आदमी का जजमेंट कीजिए और सही आदमी को चुनाव जिताइए, ताकि यहाँ के बच्चों के लिए एजुकेशन का एक बेहतर इंतज़ाम हो सके, यहाँ के लोगों के लिए हॉस्पिटल का बेहतर इंतज़ाम हो सके, यहाँ के युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प बन सके, खेल कूद और तमाम चीज़ों, महिलाओं के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जनताओं तक पहुंचाया जाए। ये सब करप्शन को ख़त्म किया जाए। ये तो हम लोगों ने बुनियादी सवाल जो है वो जनता तक पहुंचाया था, लेकिन जनता ने राजद को जिताया। अब जनता ही बताएगी कि वो कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। अभी जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है, तो उससे क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन है 2024 के अंदर? क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुआ था, जो विधानसभा का इलेक्शन कई राज्यों में हुआ, वहाँ कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं रही। इस प्रकार देखिए, कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर की है। कांग्रेस पार्टी अपना असेसमेंट किया है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं और उस कमियों को कांग्रेस पार्टी को वाकई में इस वक्त ज़रूरत है। इस देश में अगर कोई बीजेपी से लड़ सकता है, आरएसएस से कोई लड़ सकता है, तो वो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ और निर्भीकता के साथ और आँख से आँख मिलाकर अगर कोई लड़ सकता है इस देश के अंदर, तो वो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं। ये लोग लड़ सकते हैं। बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो राजद हो या कोई भी पार्टी कहती हो कि हम लड़ सकते हैं, तो ये गलत होगा। और क्योंकि लालू यादव तो खुद हुकूमत बना चुके हैं बीजेपी के साथ, तो वो तो लड़ नहीं सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और शिविर जो लगा है उसमें ये असेसमेंट किया गया है कि कांग्रेस पार्टी की कहाँ कहाँ कमियां हैं। जल्द ही उस कमियों पर काम किया जाएगा। जनता के से जुड़े हुए मुद्दे को जनता तक कांग्रेस पार्टी के एक एक वर्कर को, एक एक नेता को पहुंचाने का ये उसमें प्रण लिया गया है कि वहां तक पहुंचाया जाएगा और जनताओं के सरोकार से जो मामले हैं उसको उठाया जाएगा और उसे लड़ा जाएगा। और बीजेपी को हम यकीनन इस बात से, पेट्रोल और डीजल और गैस के जो दाम की बढ़ोतरी है और बेरोजगारी का जो आलम है इस देश के अंदर, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से जो बेसिक इशू हैं बिहार हिंदुस्तान के अंदर, उसको एक कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके हिंदू मुसलमान और कम्युनलिज्म और मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, उससे निजात दिलाने की, उससे लड़ने की अगर किसी में सलाहियत है तो वो कांग्रेस में है और कांग्रेस लड़ेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जिस तरीके से आज़ादी के बाद एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस देश का विकास किया है, वो विकास कांग्रेस के ही शासन में संभव है। इसलिए कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाएगी। लोगों के बीच जाकर हम लोग बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि आप इस देश को ऐसे लोगों के हवाले कर चुके हैं जो देश को नहीं, आपके आने वाली भविष्य को, आने वाली नस्ल को ख़त्म और समाप्त कर देना चाहती है, और उसका फ़ायदा यकीनन आपको 2024 में दिखेगा। इस चिंतन शिविर में इस बात का प्रण लिया गया है और इस बात का मैसेज लोगों में जा चुका है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक्टिवली अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर इस लड़ाई को मजबूत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो आप देखते रहिए तमाम छोटी बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं कामरान सैफ, कैमरामैन आसिफ के साथ। धन्यवाद।